प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यहोशुआ मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और आज मैं आपके सामने उपस्थित है एक नए विषय प्रचार करने के लिए। आज का जो विषय है हनक्का, ये पर्व है। तो हनक्का पर्व या स्थापन का पर्व, और मेरा लिखा है कि मेरी भेड़, हनक्का मेरी भेड़। ये यूहन्ना के 10वां अध्याय 22 से 27 वचन जब पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, जॉन चैप्टर 10 22 to 27। तो इस पवित्र शास्त्र के अंदर जब आप पढ़ते हैं तो 9 पर्व है जो साल भर में, और ये जो है 8वां पर्व है। और ये साल नवंबर 28 मतलब आज से दिसंबर 6 तारीख 8 दिन का पर्व होता है। ये पर्व को उजाले का पर्व भी कहा जाता है। और इसलिए ये हनक्का पर्व या स्थापन पर्व या समर्पण का जो पर्व है, इसी के विषय में हम लोग आज यीशु मसीह ने जो उस पर्व के समय जो प्रचार किया वचन आज हम पवित्र कलाम से देखेंगे। वो है मेरी भेड़, उसी के विषय में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आज हम लोग इसी के अंदर 3 छोटा विषय, एक है हनक्का पर्व जो है उसी के विषय में, और उस पर्व के द्वारा वचन की जो सेवकाई था उसी के विषय में हम लोग शास्त्र से देखेंगे कि उस समय में खुदावंद यीशु मसीह ने क्या वचन प्रचार किया, उसी के विषय में देखेंगे। तो आज इस वचन में जाने से पहले हम लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ज्ञान बुद्धि समझ दे उसके वचन समझने के लिए। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यहोशुआ मसीह, इस समय के लिए खुदावंद तुझे धन्यवाद देते। आज के विषय के लिए हम विशेष प्रार्थना करें। रोटी तोड़ते टाइम हमारे समझ को खोल, वचन से वचन मिलाकर बोलने के लिए हमें सहायता मदद कर। अपनी बुद्धि कल्पना से नहीं लेकिन आपके वचन से समझाने के लिए प्रभु हमें सहायता मदद कर। पवित्र आत्मा से हमारे आत्मिक आंखों को खोल और प्रकाशित कर, ताकि हम वचन को अच्छे से समझ सके और आपके नाम को आदर सम्मान कर सके। लॉर्ड, हर शैतान की युक्तियों से हमें बचा के रख और आपकी दृष्टि में योग्य करने के लिए हमें सिखा समझा। हमारे ऊपर दया कर। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावंद यहोशुआ मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है हनक्का मेरी भेड़, ये है आज का विषय। ये यूहन्ना 10वां अध्याय 22 से 27, जॉन चैप्टर 10 22 to 27। तो इसमें पहला जो विषय है ये है हनक्का के पर्व, या उसको हिंदी में जो लिखा है स्थापन, सही ढंग से समर्पण होना चाहिए, तो डेडिकेशन इंग्लिश में कहा जाता है। तो ये पर्व के विषय में कुछ बातों को हम वचन से देखेंगे। तो यूहन्ना के सुसमाचार यूहन्ना रचित सुसमाचार में 4 पर्व उल्लेख किया है। अर्थात पहला जो है यूहन्ना 2:23, जॉन 2:23 में फसल का पर्व जो है वो है पेसाक, उसी के विषय में आपको दिखने में आएंगे। दूसरा जो है यूहन्ना 5वां अध्याय पहला वचन, जॉन चैप्टर 5:1, वहां पे आपको पेंटिकॉस्ट का पर्व जो दिखेंगे, जिसको इब्रानी भाषा में शावत कहा जाता है। तीसरा जो है यूहन्ना की किताब 7वां अध्याय 2 वचन, जॉन चैप्टर 7:2, वो है झोपड़ियों का पर्व, जिसको इब्रानी भाषा में सुकोत कहा जाता है। और चौथा जो पर्व है वो 10वां अध्याय 22वां वचन, जॉन चैप्टर 10:22, वो है स्थापन पर्व या समर्पण का पर्व। उसका नाम है हनक्का। ये हनक्का का मतलब ये भी है कि ये उजाले का पर्व है, समर्पण का पर्व है, और इसे उजाले का भी पर्व कहा जाता है। तो साल में जो 9 पर्व है उसमें ये 8वां है,
और एक पर्व बाकी है, वो मार्च महीने में होगा। तो कुल मिलाकर 9 है। और ये 9 भी जो है हुआ है जो पुराने नियम में, पुराने समय में, मतलब यीशु मसीह के जन्म से पहले। लेकिन ये जो पर्व है ये लिखा है नए करार में, जुना करार में लिखा नहीं, लेकिन यीशु मसीह से पहले ये हुआ है, लेकिन लिखा है नए करार के अंदर। और खुदावन यशुआ मसीह के चारों पर्व जो मैंने अभी बताया, इसमें यीशु मसीह शामिल थे। और स्थापन जो वर्ड है या समर्पण जो वर्ड है, इसको इंग्लिश में डेडिकेशन, ये यूनानी भाषा में एक का ए निहा, एक का ही निया, मतलब आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। इंग्लिश में रिन्यूअल, रिन्यूअल का मतलब है आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। और ये पर्व यीशुआ की जन्म के पहले थे और सिर्फ नए करार में यूहान रचित सुसमाचार में ही लिखा है और कहीं पे भी नहीं है। और शास्त्र में महीना उल्लेख नहीं किया है, पर यह पर्व 9वें महीना, मतलब ये जो महीना अभी चल रहे उसको कहता है कि किस्लेव महीना। और ये किस्लेव महीने में 25 तारीख को मनाया जाता है। ये जो पर्व जो है हनक्का की जो पर्व है, ये 9वें महीने 25 तारीख को मनाया जाता है। और ये 8 दिन का है। ये पर्व 8 दिन में मनाया जाता है और ये उजाले का पर्व है, जैसे मैंने कहा गया। और एक विशेष बात यह है कि ये आरामी राजा जिसका नाम था एंटियोकस एपिफेनिस, इनके द्वारा जो परमेश्वर के मंदिर को अपवित्र किए जाने के बाद दूसरा मंदिर जो है, जिसको ये मंदिर को कहा जाता है सेकंड टेम्पल, दूसरा मंदिर का पुनर्समर्पण भी है। तो ये पुनर्समर्पण किया गया, रीडेडिकेशन। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण पर्व है और इसलिए इस पर्व का नाम हनक्का रखा गया। और उस दिन खुदावन यीशु मसीह ने उस समय, उस पर्व के समय क्या प्रचार किया, वो हम दूसरा विषय में जाएंगे। हनक्का के पर्व के दौरान वचन की जो सेवकाई था वो क्या है, वो हम वचन से देखेंगे। तो ये उजाले का पर्व इसलिए कहा गया कि ये जब इस मंदिर का समर्पण जब किया था, तो ये मेनोरा जो था उसमें तेल 1 दिन के लिए था, लेकिन 8 दिन ये तेल रह गया, इसलिए इसको उजाले का पर्व कहा जाता है। ये कई साल में इस विषय में प्रचार किया है, तो आप YouTube चैनल के अंदर उसी को भी देख सकेंगे। विस्तार में गए साल भी प्रचार किया है। जो भाई बहनों ने नहीं सुना है, तो गए साल के जो पर्व के विषय में, हनक्का के पर्व के विषय में प्रचार किया गया, आप उसको देख सकेंगे। और आज जो है हम दूसरा जो विषय है, ये हनक्का पर्व के दौरान वचन की सेवकाई यीशु मसीह ने क्या उस दिन प्रचार किया, उसके विषय में आज हम 3 विषय देखेंगे। ये यूहान के 10वां अध्याय 27 वचन, जॉन चैप्टर 10:27। तो यशुआ ने 3 बातें कही है। वो 3 बात ये था, यूना के 10वां अध्याय 27 वचन में है, जॉन चैप्टर 10:27। वहां पे लिखा है कि मेरी भेड़ मेरा शब्द या आवाज सुनती है। दूसरा है मैं उन्हें जानता हूं। और तीसरा है और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। तो ये 3 चीज के बारे में आज हम लोग विस्तार में देखेंगे। और विशेष करके जो पहला चीज यीशु मसीह ने ये कहा, मेरी भेड़ मेरा शब्द या आवाज या वाणी सुनती है, इसी के विषय में हम वचन से कई बातों को देखेंगे। तो योना की 10वां अध्याय में 3 प्रकार की भेड़ों का उल्लेख किया गया है। वे इस प्रकार है, 3 प्रकार की भेड़ के बारे में कहा है।
वो ये है, जैसे 10:27 जॉन 10:27 में जब हम पढ़ेंगे वहां पे लिखा है कि मेरी भेंट, ये भेंट जो है ये खुदावंद यीशु मसीह लिखता है कि ये मेरी भेंट है। दूसरा 10:26 में 10:26 में लिखा है मेरी भेड़ों में से नहीं है, लिखा है कि मेरी भेड़ों में से नहीं है। ये कौन है ये भी हम देखेंगे। और तीसरा है मेरी और भी भेड़ें हैं, ये है यूहन्ना के सुसमाचार 10:16 में, जॉन चैप्टर 10:16 में लिखा है मेरी और भी भेड़ें हैं। ये तीन कौन है हम विस्तार से और भी देखेंगे। तो मेरी भेड़ वे है जो विश्वास करते थे, यानी विश्वास करने वाला यहूदी। तो ये जो मेरी भेड़ जो है विश्वास करने वाले यहूदी लोग थे, वो है मेरी भेड़। और दूसरा जो था, और इसमें कुछ अन्य जाति लोग भी है जिन्होंने उस टाइम खुदा के वचन को सुने थे। दूसरा जो है मेरी भेड़ों में से नहीं है, वो है जो विश्वास नहीं करते हैं, जैसे फरीसी लोग, सदुकी लोग, शास्त्री लोग और हेरोदस के जो लोग थे, ये लोग मानते नहीं थे, विश्वास नहीं करते थे। तो ये उनमें से है, क्योंकि कई बार यीशु मसीह प्रचार करने से ये सभी लोगों ने खुदा के वचन को स्वीकार नहीं किया, अंगीकार नहीं किए, इसलिए ये खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ये मेरी भेड़ों में से नहीं हो। और तीसरा जो है मेरी और भी भेड़ें है, वो अन्य जाति है। तो इसलिए यीशु मसीह ने ये अन्य जातियों की भी सेवा खुदावंद यीशु मसीह ने बाइबल के अंदर शुरुआत किया। आप जब पढ़ेंगे तो आपको दिखने में आएंगे कि वहां पे एक अन्य जाति स्त्री, उनका बेटी दुरात्मा से उस तकलीफ में थे, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनको छुटकारा दिया। और समारिया स्त्री को, तो ये सभी लोग अन्य जातियों में से थे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने इनकी भी सेवकाई शुरुआत किया, लेकिन आगे जब शिष्य लोग सेवकाई किए तो उन्होंने ये काम को आगे बढ़ाया। और रोमियो की किताब 11वां अध्याय 13 वचन में, रोमन्स 11:13 में पौलुस अन्य जातियों का प्रेरित थे, इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस ने 7 कलीसियाएं अन्य जातियों के बीच में उन्होंने कलीसियाएं खड़ा किया। तो 7 कलीसिया आपको दिखने में आएंगे, जैसे रोमियो की कलीसिया थे कुरिन्थियों, तो वैसे 7 कलीसिया पौलुस ने जगह जगह पे जाकर कलीसियाएं विश्वास के अंदर खड़ा किया। तो ये अन्य जातियों के में से विश्वास करने वाले लोग थे। तो ये है मेरी और भी भेड़ें है, इसके बारे में यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया और उन सभी लोग भी विश्वास में आए। तो ये है 3 प्रकार की भेड़ों के विषय में हमने देखा। आगे जब हम वचन और पढ़ते तो योना रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय में 3 आवाज या वाणी या शब्द का भी उल्लेख किया है। वे इस प्रकार है 3 आवाज के विषय में। वो ये चरवाओं की आवाज है, नंबर 1, वो आपको योना के किताब 10वां अध्याय 3रा वचन में, जॉन 10:3 में आपको दिखेंगे। दूसरा है परायों की शब्द या वाणी या आवाज, ये है 10वां अध्याय, वही 10वां अध्याय 5वां वचन, जॉन चैप्टर 10:5। और तीसरा है मजदूर की शब्द आवाज या वाणी, ये यूहन्ना के सुसमाचार 10वां अध्याय 12 में है, जॉन चैप्टर 10:12। तो ये 3 आवाज भी है, इसके विषय में भी हम विस्तार से देखेंगे। तो हम पहले चरवाओं की शब्द आवाज या वाणी, उसी के विषय में हम कई बातों को वचन से देखेंगे। योना के 10वां अध्याय 11 वचन, जॉन चैप्टर 10:11, उस वचन के अनुसार चरवा या अच्छे चरवा यीशु मसीह खुद स्वयं है, यशवा मसीह है। इस बातों को समझना जरूरी है। तो चरवा या अच्छा चरवा खुदावंद यीशु मसीह है। और खुदा के जितने भी सेवक है
ये सब चरवाहों के हाथ के नीचे, इसको इंग्लिश में जैसा कहता है कि अंडर शेपर्ड, मतलब वो चरवाहों के नीचे है सभी प्रचारक लोग। प्रचारक लोग चरवा नहीं है, प्रचारक लोग चरवा के नीचे है, अच्छे चरवा का नीचे है। और उनका काम है कि वचन के द्वारा भेड़ों को चराना है, ये है उनका काम। इसलिए पौलुस कोरिन्थियों की पहली कोरिन्थियों की किताब उस मंडली को कलीसिया से प्रचार करते समय कहा गया। पहली कोरिन्थियों की किताब दूसरा अध्याय 13 वचन, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 2 वर्स 13, वहां पे लिखा है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। 14 वचन में लिखता है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसके दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। इसलिए एक शारीरिक मनुष्य, मतलब जो आत्मिक नहीं है, वो इस बात को पहचान नहीं सकता है। जैसे शास्त्री लोग थे, जैसे मैंने आपको कहा, सदुकी लोग, फरीसी लोग, ये सब शारीरिक मनुष्य। आज भी ईसाई लोगों के अंदर भी बहुत से शारीरिक लोग हैं, वो आत्मिक बातों को नहीं समझ सकता है, क्योंकि उनके लिए ये मूर्खता है। इसलिए आत्मिक बनना बहुत जरूरी है, और आत्मिक बात समझने के लिए हम आत्मिक बातों से मिलाकर हम सुनाना चाहिए, वचन से ही बात करना चाहिए, वचन के बाहर नहीं। जितने भी उदाहरण भी है वो सब वचन से होता है तो अच्छा है, ताकि लोगों की विश्वास मसीह में बढ़ सकता है। अपनी बुद्धि कल्पना से लोगों को सिखाना नहीं, या दुनिया की उदाहरण से नहीं, सिर्फ वचन की उदाहरण से लोगों को सिखाना है। यह परमेश्वर के दास पौलुस मंडली को समझाया गया। इसलिए आज ये वचन जरूरी इसलिए कि ये जो हमारे चरवा यीशु मसीह है, उसके नीचे जो हम सब उनकी सेवक लोग हैं, उनके हाथ के नीचे तो हमारा कर्तव्य है हम सिर्फ वचन से लोगों को सिखाए। और भी कुछ बातों को हम देखेंगे। यीशु मसीह जब इस धरती में सेवकाई के लिए जब आए, उनका 4 काम हम देखेंगे किया गया। पहला था कि उन्होंने उपदेश किया, दूसरा है राज्य की सुसमाचार को प्रचार किया, तीसरा है बीमारी और दुर्बलता को दूर करता, मतलब चंगाई करता गया। ये 3 चीज आपको मत्ती के सुवर्तमान 4 अध्याय 23 वचन में आपको दिखने में आएंगे, मैथ्यू चैप्टर 4:23। और चौथा यीशु मसीह का काम यह था कि वो लोगों को खिलाने का भी काम करते थे, फीडिंग। वो है मत्ती के सुवर्तमान 14 अध्याय 13 से 21 वचन पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 14:13-21। लेकिन ये जो सेवा का रीत जो था, उपदेश और राज्य की सुसमाचार, ये पहला, दूसरा, फिर बीमारी, तीसरा चंगाई करना, और चौथा था खिलाना। अभी दुनिया में लोगों ने क्या किया, ये खिलाने और चंगाई को ज्यादा महत्वपूर्ण दिया। इसलिए बहुत जगह पे आपको चंगाई मिनिस्ट्री और खिलाने का सेवकाई ज्यादा दिखने में आएंगे। इसी से लोग आत्मिक नहीं बन सकता है, ये सिर्फ इसलिए कि प्रभु की ओर मुड़ाने के लिए। लेकिन लोगों को अच्छे उपदेश और राज्य के सुसमाचार प्रचार करना ये मुख्य है। लोगों ने ये रीत को बदली कर दिया, चंगाई को ज्यादा महत्वपूर्ण दिया, खिलाने का सेवकाई को ज्यादा महत्वपूर्ण दिया, और उपदेश और राज्य का सुसमाचार लोग ज्यादा इस सेवकाई के अंदर नहीं देता। इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। जैसा लिखा है उसी ढंग से हमें सेवा करना है। पहला है हमें उपदेश, फिर राज्य के सुसमाचार, तीसरा है चंगाई, चौथा है खिलाना। तो उस रीत को हम बदली ना करें, उसी समान हम करें।
तो पवित्र शास्त्र के अंदर मतलब बाइबल के अंदर खिलाने का भी 4 तरीका है। पहला जो है पहली पत्रोस 2 अध्याय 2 वचन, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 2, वहां पे लिखा है निर्मल आत्मिक दूध। तो नए लोगों को हम निर्मल आत्मिक दूध प्रचार करना चाहिए। हम नए लोगों को जब प्रचार करते टाइम हम प्रकाशित वाक्य में लेके जाना नहीं, और बहुत से गुप्त बातों को या बहुत से कठिन बातों को लोगों को प्रचार नहीं करना है। हमें सिर्फ निर्मल आत्मिक दूध उन्हें खिलाना है, ये पहला चीज। दूसरा है पहली कुरिन्थियों की किताब 3 अध्याय 2 वचन, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 3 वर्स 2, वहां पे लिखा है अन्न खिलाना है, दूध को छुड़ाना है, उसके बाद अन्न खिलाना है। ये दूसरा ढंग। तीसरा जो है हिब्रानी की किताब 5वां अध्याय 12 से 14, हिब्रू चैप्टर 5 वर्स 12 to 14, यहाँ पे लिखा है कि जड़ अन्न, ये स्ट्रॉन्ग मीट, ये भी हमें देना है लोगों को। जैसा वो विश्वास में बढ़ते हैं उन्हें गुप्त आत्मिक बातों को भी उन्हें सिखाना है। तो ये है जड़ अन्न, और वचन में लिखा है कि वो सियानों के लिए है। और चौथा जो है मत्ती के सुवर्तमान 24वां अध्याय 45वां वचन, मैथ्यू चैप्टर 24:45, यहाँ पे लिखा है कि समय पर भोजन देना, मतलब समय समय के वचन भी प्रचार करना है। जो समय में हम रहते हैं वैसे उन्हें समय समय के बातों को, भविष्य के विषय में भी लोगों को समझाना है। तो ये है 4 ढंग तरीका बाइबल के अंदर खिलाने के विषय में भी वचन में लिखा है। इसी को भी वचन से हमें समझकर हमें करना है। और भी कई बातों को लिखा है, जैसे भजन संहिता में जब हम आएंगे, ये भजन 22, 23 और 24, ये तीनों भजन में यीशु मसीह एक चरवा है। कौन सी चरवा है, इसी के विषय में हम लोग वचन से जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगे। तो भजन संहिता 22 में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि आपको समझ में आएंगे वचन पढ़ने के बाद कि याशुआ अच्छा चरवा है जिसने भेड़ों के लिए अपना जान दे दी। तो ये पूरे अध्याय भजन संहिता 22, साम्स 22, ये जब आप पढ़ेंगे वहां पे यीशु मसीह के मरण के विषय में पहले ही जुना करार में लिखा गया। और ये बात योना के किताब 10वां अध्याय 11 में भी है, जॉन चैप्टर 10:11 में भी लिखा गया कि यीशु मसीह बाइबल के अंदर लिखा है एक अच्छे चरवा बनकर भेड़ों के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी है। तो ये भजन संहिता इसके 22वां अध्याय पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएंगे। फिर भजन संहिता 23वां अध्याय साम्स 23, ये जब पढ़ेंगे वहां पे यहाँ पे याशुआ दी मसाया वो महान चरवा है, ग्रेट शेपर्ड है, जो मृत्यु में से जी उठा है। ये इब्रानी की किताब 13:20 में भी ये वचन है। हिब्रू चैप्टर 13:20 में ये वचन लिखा गया कि यीशु मसीह मरकर जीवित हुआ। तो ये भी लिखा गया, इसलिए ये भजन संहिता 23वां अध्याय पढ़ेंगे तो आपको दिखने में आएंगे। और भजन 24वां अध्याय, भजन संहिता 24, साम्स 24 जब हम पढ़ेंगे वहां पे खुदावन यीशु मसीह प्रधान चरवा है, चीफ शेपर्ड है, जो महिमा के राजा के रूप में प्रकट होता है। तो वो एक दिन प्रकट होगा, और ये आपको पहले पत्रोस 5वां अध्याय 4 वचन में भी मिलेंगे, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 4, वहां पे भी आपको दिखने में आएंगे। इसलिए ये 3 तरह की जो चरवा है, एक है अच्छे चरवा 22 में है, महान चरवा 23 में है, और प्रधान चरवा 24 में है। और इसलिए ये आपको बताया गया गुड शेपर्ड, ग्रेट शेपर्ड एंड चीफ शेपर्ड। तो इसलिए ये भजन संहिता पढ़ेंगे तो वहां पे भी ये विस्तार में इस बातों को लिखा गया कि यीशु मसीह ने हमारे लिए अच्छा चरवा बनकर क्या किया, महान चरवा बनकर क्या किया, और प्रधान चरवा बनकर क्या किया, ये आपको वहां पे दिखने में आएंगे। और भी कुछ वचन चराने के विषय में
या रखवाली के विषय में या खिलाने के विषय में कई वचनों को और भी हम वचन से देखेंगे। जैसे यूना की किताब 21 अध्याय 16 और 17 वचन, जॉन चैप्टर 21 वर्स 16 एंड 17, जब हम पढ़ेंगे वहां पे लिखा है कि प्रभु यीशु ने पत्रोस से कहा, यदि तू मुझसे प्रीति रखता है तो मेरी भेड़ों की रखवाली कर या भेड़ों को चरा। क्योंकि दो बार ये लिखा गया, 16 और 17 वचन दो बार इसलिए लिखा गया क्योंकि भेड़ भटक सकता है। जैसे आप पहली पत्रोस 2:25 में जब पढ़ेंगे, 1 पीटर चैप्टर 2:25, वहां पे लिखा है कि हम सभी लोग एक भटका हुआ भेड़ था, लेकिन आज हम बाइबल के अंदर लिखा है चरवाओं के अधीन में आए। तो वैसे इसलिए खुदा ने लिखा गया कि भेड़ जो है भटक सकता है, इसलिए उनको दो दो बार चराना करके लिखा गया। इसलिए यीशु मसीह पत्रोस से खातिर कर लिया कि अगर प्रीति रखता है तो मेरी भेड़ों की रखवाली कर या मेरे भेड़ों को चरा। और यही चीज जुना करार में भी आप जब पढ़ेंगे, पुराने नियम में भी खुदावन यावे या अदुनाई, ये यिर्मयाह नबी के द्वारा भक्तिहीन वाले लोग जो थे वहां पे उनको लिखता है। 3 अध्याय 15 वचन, यिर्मयाह 3:15, यिर्मयाह की किताब 3:15 में लिखता है, मैं तुम्हें अपने मन की अनुकूल चरवा दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। तो इसलिए ये खुदा ने लिखा गया क्योंकि बहुत से जो भेड़ था वो सब भटकने वाले भेड़ थे, तो इसलिए उनको कहता है मैं अपने मन की अनुकूल चरवा तुम्हें दूंगा जो तुम्हें ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। और एक वचन ये लिखा है वही यिर्मयाह की किताब कि उन चरवाओं पर है जो मेरे चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते हैं, उनके लिए लिखा गया। 23वां अध्याय 4 वचन, यिर्मयाह चैप्टर 23:4, वहां पे लिखा है मैं उनके लिए ऐसा चरवा नियुक्त करूंगा जो उन्हें चराएंगे, और तब वे ना तो फिर डरेगी न विस्मित होगी और न उनमें से कोई खो जाएगी, यहोवा की ये वाणी है। तो ऐसा बाइबल के अंदर लिखा है, ऐसा चरवा को नियुक्त करेगा कि उसी के द्वारा डर निकल जाएंगे, विस्मित नहीं होंगे, खो न जाएंगे। तो ऐसे चरवा को मैं चुनकर दूंगा करके उस तितर बितर हुए भेड़ों के लिए खुदा ने यिर्मयाह नबी के द्वारा ये वचनों को प्रचार किया गया। उसी सभा नए करार के अंदर भी जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के दास पौलुस एफिसियों की जो कलीसिया थे उनसे भी उनकी जो भी प्राचीन लोग थे उनसे कहा, जैसे प्रेरित 20वां अध्याय 28 वचन, एक्ट्स चैप्टर 20:28, वहां पे लिखा है इसलिए अपने और पूरे झुंड की चौकसी कर जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की, ये लिखा है कि परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। इसलिए उस प्राचीन लोगों से कहा कलीसिया की रखवाली करो या कलीसिया को अच्छे से चलाओ, ये उस प्राचीनों का कर्तव्य था। तो ये परमेश्वर के दास पौलुस ने उन्हें इस बातों को जताया। और यही बात जो पत्रोस ने जो यीशु मसीह के द्वारा सुना गया कि यदि तू मुझसे प्रीति रखता है तो मेरी भेड़ों को चरा, वही चीज पत्रोस भी जब सेवकाई कर रहे थे तो पत्रोस ने भी उन परदेशियों जो तितर बितर होकर रहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में डायस्पोरा कहता है, मतलब जो भी यहूदी लोग जो अन्य जाति देश में जाके रहते थे उनको प्रचार करते टाइम परमेश्वर के दास पत्रोस ने कहा। तो पहली पत्रोस 5वां अध्याय 2 और 3 वचन में लिखता है, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 2 और 3, वहां पे लिखा है कि परमेश्वर की उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है
रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर, तो पूरे मन लगाकर ये काम करना। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो, मतलब एक उदाहरण बनकर सेवकाई करने वाले, एक अच्छे उदाहरण बनकर सेवा करना है, ताकि उनके ऊपर कोई दोष लोग लगाना नहीं। हाँ, अच्छी बातों के लिए दोष लगाएंगे वो बात अलग है, लेकिन हम लोग गलत कर प्रचारक लोग गलत कर दोष कोई लगाता है वो अच्छा नहीं। इसलिए इस बातों को ख्याल कराए कि हम एक अच्छे आदर्श बनकर सेवकाई करें। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने भी चराने के विषय में, रखवाली के विषय में कहा गया। जुना करार में भी यिर्मयाह नबी ने भी लिखा गया, जो हमने देखा, पौलुस ने लिखा, पत्रोस ने लिखा, ये सारी बातों को हमने वचन से देखा। और भी कुछ वचन है। कई बार झूठे चरवाहों की पहचान करने के लिए बाइबल में कई वचन है, शास्त्र है। 7 लेखक लोगों ने उस वचनों को लिखा गया ताकि आप जो झूठे चरवाह हैं उनको पहचान सकेंगे। जो चरवाह वचन के आधार पर सेवकाई नहीं कर रहे उनको अगर पहचानना है, वो भी वचन आपको इस पवित्र किताब में है। तो 7 लेखक लोग ये था। एक था पहला मूसा, व्यवस्था विवरण 13वां अध्याय 1 से 5 वचन लिखा गया। ड्यूटरमी चैप्टर 13 1 to 5, ये था पहला लेखक जो मूसा ने लिखा गया। दूसरा है यिर्मयाह नबी, ये भी एक लेखक। इन्होंने यिर्मयाह के 23वां अध्याय जब आप पूरा पढ़ेंगे, वहां पे बहुत से चरवाहे हैं जिनको खुदा लिखता है कि मैंने उनको भेजा नहीं, तो भी वो जाकर प्रचार किया, भविष्यवाणी किया। मेरा नाम से सब करते हैं लेकिन मैंने उनको आज्ञा नहीं दी है, मैंने उनको भेजा नहीं। तो ये सारी बातों को आपको दिखने में आएंगे। तीसरा जो था एजिकियल 34वां अध्याय, यिर्मयाह 23 हमने देखा, अब एजिकियल 34। तो ये तीसरा लेखक थे जिन्होंने झूठे चरवाहों के विषय में लिखा गया, वो एजिकियल चैप्टर 34, एजिकियल 34वां अध्याय में आपको दिखने में आएंगे। चौथा जो लेखक था वो था मत्ती की किताब 24वां अध्याय 5वां वचन, 11 वचन, 24वां वचन। मैथ्यू चैप्टर 24 5 11 एंड 24, ये वचन में भी आप पढ़ेंगे, वहां पे भी आपको झूठे चरवाहों के विषय में कई बातों को लिखा गया। 5वां जो है पौलुस, परमेश्वर के दास पौलुस 5वां लेखक थे। उन्होंने दूसरी कुरिन्थियों की किताब 11वां अध्याय 13 से 15 कुछ वचन लिखा गया। 2 कोरिन्थियन चैप्टर 11 वर्स 13 to 15, यहाँ पे पौलुस जो झूठे चरवाहों के विषय में लिखा गया। 6वां जो लेखक थे वो था पत्रोस। उन्होंने भी पहली पत्रोस 2 अध्याय 1 से 3 में लिखा गया। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 1 to 3, तो पत्रोस ने भी झूठे चरवाहों के बारे में लिखा गया। 7वां जो लेखक थे वो था यूहन्ना, जॉन। वो पहली यूहन्ना 4 अध्याय पहला वचन में लिखा है, और प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 2 वचन और 20 वचन में भी लिखा है। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 1, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 2 एंड 20। तो ये 7 लेखक लोग आप देखेंगे, ये झूठे चरवाहों के विषय में भी कई वचनों को लिखा है। इसलिए आप इसको भी पढ़कर समझ सके, ताकि आप पहचान कर सकेंगे कि सही चरवा कौन है, झूठे चरवा कौन है, ये आपको पहचान सकेंगे। ये भी सारी बातों को वचन के अंदर लिखा गया। अब हम आगे जाएंगे तो भजन संहिता इसका 29वां अध्याय, साम्स 29, यहाँ पे आप जब विस्तार से पढ़ेंगे तो वहां पे 7 वाणी या गर्जना इसके विषय में लिखा गया। ये इंग्लिश में 7 वॉइसेस ऑफ द लॉर्ड। तो यहोवा का 7 वाणी है, या अदुनाई का 7 वाणी, या ये वाणी को दूसरा एक वाक्य भी है
गर्जना, तो इसी के विषय में भी लिखा गया। तो ये जो हिब्रानी अर्थ जो है वॉइस का जो अर्थ है वाणी का हिब्रानी भाषा में वो है कोल। कोल का मतलब है थंडर या गर्जना, थंडर या गर्जना। इसलिए यहाँ पे आप जब पढ़ेंगे ये अध्याय 18 बार यहोवा का नाम लिखा गया। इसलिए सारा आदर सम्मान यहोवा को जाना चाहिए क्योंकि सब कुछ करने वाला वो है। उसकी जो आवाज, उसकी जो वाणी है सब जगह पहुंच गया है। इसलिए आज ये सुसमाचार सारी जगत में इसलिए प्रचार किया गया। इसलिए यहाँ पे तीसरा वचन जब आप पढ़ेंगे वहां पे लिखा है कि यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है। अभी इंग्लिश में, हिंदी में मेघो लिखा है, लेकिन इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो लिखा है वाटर्स, पानी लिखा है। तो ये पानी का अर्थ ये है आत्मिक तौर से पानी। बाइबल में प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय 15 वचन, रेवलेशन चैप्टर 17-15 में लिखा है। ये जो पानी वचन में लोग, भीड़, जातियों और भाषाएं दर्शाता है। तो परमेश्वर की जो वाणी है ये मेघों के ऊपर, पानी के ऊपर, मतलब सब जगह ये वचन पहुंच गया। इसलिए आज विश्व में आप कहीं भी जाएंगे, बाइबल पढ़ने वाले विश्वासी आपको कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे, क्योंकि ये इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जाओ सारी जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करो। यह धर्म परिवर्तन नहीं, ये एक आत्मिक परिवर्तन है, ये सभी के लिए है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं। यीशु मसीह धर्म बनाने के लिए नहीं आया। इसलिए ये वाणी जो है, ये आवाज है, बहुत लोगों के कान में पहुंचा है और इसलिए उन्होंने विश्वास किया। आप और हम भी आज विश्वास इसलिए किए क्योंकि ये वाणी, ये आवाज हमारे कान के अंदर भी पहुंचा गया। इसलिए आज हम भी खुदावन यीशु मसीह के पास आए। ये हमारे लिए खुदा ने हमारे कान में गर्जना किया करके, एक थंडर किया करके आज हमने उसकी आवाज को सुना। ये है पहला वचन, हमने पहला चीज देखा। दूसरा है यही 29वां अध्याय इसका 4था वचन 29:4, वहां पे लिखा है यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, पावरफुल। तो इसलिए इब्रानी की किताब 4 अध्याय 12 वचन, हिब्रू चैप्टर 4:12 में लिखता है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल, मतलब शक्तिशाली है, पावरफुल है। इसलिए वो किसी के जीवन को बदल कर सकता है। इसलिए वचन लिखा गया क्योंकि ये वचन है मनुष्य के शरीर में आर पार कर सकता है, हड्डियों के अंदर भी घुसता है और उनके अंदर बदलाव ले आ सकता है। इसलिए आज ये सुसमाचार सब जगह प्रचार किया जाता है और जिनको खुदा ने चुना है वो लोग जरूर मानेंगे, जिनको नहीं चुना है, जो लोग फरीसी और सदुकी है वो तो मानेंगे नहीं। लेकिन वचन सब जगह खुदावंद यीशु मसीह सबको ये वचन पहुंचाएंगे। इसलिए ये अंतिम समय में इस सत्य को विश्व में सब प्रचार किया जा रहे। 4था वचन में और भी लिखा है 4th वर्स, यहोवा की वाणी प्रतापमय भी है, मतलब आदर योग्य है, मानने का योग्य है। आदर उसको जाना चाहिए क्योंकि खुदा ने ही सब कुछ बनाया, हमको भी बनाया और हमारे आत्मिक आंख को खोलकर हमें पहचान दिलाया, वो भी खुदा यीशु मसीह है। इसलिए वो प्रताप में है। यह है तीसरा चीज। 5वां वचन में भजन संहिता 29 और उसका 5वां वचन, Psalms 29:5, वहां पे लिखा है यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है। देवदार मतलब ये एक पेड़ है। देवदार की जो पेड़ है ये सबसे ऊंचे पेड़ है और ये पेड़ बहुत दृढ़ होता है। जैसा पेड़ बाइबल में कभी भी मनुष्य भी दर्शाता है। इसलिए कई बार मनुष्य भी बहुत दृढ़ होता है अपने विश्वास में या अपनी जो भी क्रिया है उसी में, और कोई कोई उनकी रीति से बहुत दृढ़ भी होता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह वो जो दृढ़ता और वो जो ऊंचाई को भी तोड़ सकता है, अहंकार को भी तोड़ सकता है, हमारे अंदर जो गर्व है उसको भी तोड़ सकता है, कोई भी चीज है उसको तोड़ सकता है। इसलिए आज हम मसीह में, इसलिए क्योंकि एक जमाने में हमारे अंदर भी गर्व थे, हमारे अंदर भी बाइबल के अंदर लिखा है कि दृढ़ता था, हमारी जो भी हम चीज को मानते थे
बहुत से लोग कहते थे कि उसी से हटना मुश्किल है, लेकिन ये खुदा की आवाज जो है ये कर सकता है। इसलिए लिखा है यहोवा की वाणी देवदारों को भी तोड़ डालती है। इसलिए मनुष्य कितना भी ऊंचा है या कितने भी दृढ़ है उसको नीचे गिरा सकता है। ये सब खुदा के हाथ में है और वही सभी के जीवन के अंदर कार्य करता है। इसलिए ये चौथा चीज हमने देखा। पांचवा चीज 7वां वचन में साम्स 29:7 भजन संगीता 29 7वां वचन में लिखा है यहोवा की वाणी आग की लिपटों को चिरती है। बाइबल के अंदर लिखा है आग की लिपटों को भी चिरती है। इसलिए आप देखा होगा कि जब शद्रक मेशक अबेदनगो को भी आग के अंदर डाले, आग भी कार्य नहीं किए, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि खुदा स्वयं एक आग है और धरती के दुनिया की आग को आग जो है जो भी आग है उसको भी परमेश्वर हटा सकता है। इसलिए ये सब परमेश्वर के हाथ में है सारा ताकत। इसलिए ये पांचवा चीज हमने देखा। 8वां वचन में भजन संगीता इसका 29वां अध्याय 8वां वचन साम्स 29:8 में लिखता है यहोवा की वाणी वन को हिला देती है। वन मतलब इंग्लिश में है डेसर्ट, मतलब ये रेगिस्तान जो है जहां पे पानी नहीं है उसको भी बाइबल में लिखा है हिला देती है। वैसे आज हम भी, हमारा जीवन भी सूखा हुआ जीवन था, पानी नहीं थे। इसलिए यीशु मसीह ने समारिया स्त्री से कहा मैं देता हुआ पानी अगर पिएंगे तो तू जीवन भर प्यासा नहीं होगा। क्योंकि वो पाप के कारण वो रेगिस्तान की जीवन, सूखा हुआ जीवन था, पानी क्या है उनको मालूम नहीं थे। वैसे हमारे जीवन भी वैसे थे, लेकिन खुदा ने, हम बाइबल के अंदर लिखा है वो वनों को हिला देती है कि हमारे सूखापन को भी हिलाएंगे और हमें सच्चाई की ओर ले आ सकता है। और 7वां चीज लिखा है 9वां वचन में 29:9 में लिखा है यहोवा की वाणी से हिरनियों का गर्भपात हो जाता है। मतलब हिरणी, मतलब बाइबल के अंदर लिखा है ये फीमेल डियर जो है, ये हिरनियों को भी परमेश्वरी उनको बुद्धि ज्ञान समझ देकर उनको बच्चे देने का भी जो मार्ग है परमेश्वर ने जताता है। इसलिए हमने कई बार आयुब की किताब से हमने बहुत से बातों को देखा था, गे वीडियो के अंदर आप देख सकेंगे। तो ये सब परमेश्वर का कार्य है। इसलिए ये 7 वाणी हमने देखा और 18 बार यहाँ पे इस अध्याय में यहोवा का नाम है। इसलिए उस खुदा को हमें आदर सम्मान करना है। उसकी वाणी हमारे जो भी हमारे अंदर दृढ़ता है सबको तोड़ सकता है और हमें उसके आधीन के अंदर ले आने का काम परमेश्वर कर सकता है। इसलिए ये 7 वाणी आज आपको वचन से बताया गया, क्योंकि ये चरवा की आवाज है, ये चरवा की वाणी है। और ये 7 वाणी जो है आपको वचन से बताया, इसी वाणी के द्वारा बहुत से लोग आज यीशु मसीह के चरणों में आए हैं। इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। तो आगे हम भेड़ों के 7 गुण को भी देखेंगे। भेड़ का गुण क्या है, देखो वचन में सारी बातों को लिखा है, क्वालिटीज। तो पहला जो गुण है मत्ती के सुवर्तमान 13वां अध्याय 23 वचन में जब हम पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 13:23 लिखा है वचन सुनता है। ये भेड़ का एक गुण है कि वचन सुनना, सुनने से विश्वास आता है। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है और सुनना भी जरूरी है। इसलिए सुनेगा तो आपका विश्वास बढ़ते रहेंगे। तो ये पहला चीज। दूसरा है वही मत्ती के सुवर्तमान 13:23 में लिखता है, मैथ्यू 13:23 वचन समझता है। तो हमको समझना भी है। जब हम पढ़ते हैं तो हमको कोशिश करना है समझने के लिए। नहीं आता है परमेश्वर के दासों से पूछना है ताकि आपको समझ में आएंगे। इसलिए सुनना भी है, समझना भी है। ये दूसरा गुण जो है। तीसरा जो है, हमें क्या करना है, सुनकर अगर हम लोग समझे तो हमारा कर्तव्य है, हमको फल लाता है। यही मैथ्यू 13:23 में, मैथ्यू 13:23 में लिखा है फल लाता है। मतलब 30 गुना या 60 गुना या 100 गुना हमें फल ले आना है। जो झाड़ फल नहीं ले आते हैं तो बाइबल में लिखा है उसको मैं काट डालूंगा। इसलिए हम सब फल देने वाले झाड़ बने। इसलिए शारीरिक रूप से भी हमें फल चाहिए, आत्मिक तरफ से भी हमें फल चाहिए।
इसलिए हम सब फल देने वाले पेड़ होना चाहिए। ये तीसरा गुण। चौथा, यूहन्ना के सुवर्तमान 15वां अध्याय 4वां वचन में लिखता है, जॉन चैप्टर 15:4 में लिखता है, मुझ में बने रहो। हम मसीह में कभी भी बना रहना है, किसी चीजों के अंदर नहीं, लेकिन मसीह में हमें बनना है। कोई मंडली नहीं, कोई चीज नहीं, हम संगति तो करना है, लेकिन हम कभी भी मसीह में हमें बने रहना है। ये चौथा गुण है। उसी से हटना नहीं, चाहे कितने भी मुसीबत तकलीफें आए, हम मसीह में बने रहो ताकि परमेश्वर तुम्हें आशीष करे। पांचवा चीज है, यूहन्ना के 10वां अध्याय 4वां वचन, जॉन चैप्टर 10:4 में लिखता है, बेल उसके पीछे पीछे हो लेती है। तो हमें मसीह के पीछे रहना है। कई बार लोग मसीह के आगे भी चले जाते हैं, इसलिए इस बातों को हमें ख्याल करना है कि हम मसीह के हम पीछे पीछे चलना है, ताकि हम चरवाह को देकर चलना है, चरवाह के आगे नहीं जाना है। आप देखा होगा कभी भेड़ चरवाहों के आगे नहीं जाते, इसलिए हम सभी लोग हमारे चरवाह खुदावंद यीशु मसीह के पीछे पीछे हमें हो लेना है, ताकि परमेश्वर तुम्हें आशीष करे। ये पांचवा गुण है। छठवां जो गुण है, यूहन्ना के 10वां अध्याय 5वां वचन में लिखा है, पराय से भागेंगी। तो पराय का आवाज सुनता है तो हमें भागना है, वहां पे उसी में जुड़ा रहना नहीं। पराय के जो भी शिक्षण है उसी से हमें भागना है। ये अभी कभी भी हमें ख्याल करना है, और ये भेड़ों का एक गुण होता है। सातवां चीज, यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय 9 में लिखा है, जॉन चैप्टर 10:9, चरा पाएगा। चरा मतलब फीडिंग, उनको कभी भी खाना मिलेंगे। तो अगर अच्छे जगह पे आप रहेंगे, आपको अच्छा खाना मिलेंगे, ताकि जैसे डॉक्टर्स तो बहुत है, लेकिन अच्छे डॉक्टर भी है, वैसे सेवकाई में भी अच्छे प्रचारक को ढूंढना है, और उसी के आदि में रहकर सीखकर समझकर हम भेड़ों को ले आना है। तो ये 7 गुण जो है ये हमारे अंदर दिखना है कि हम वचन सुनना है, वचन को समझना है, फल ले आना है, और मसीह में बने रहना है, और उसके पीछे पीछे हमें चलना है, और पराय से हमें कभी भी भागना है, और हमारे लिए कभी भी चारा हमें पाना है। इसलिए हम इस बातों को ख्याल करना है। और दूसरा जो विशेष चीज हमने देखा कि जो यीशु मसीह ने ये जो पर्व था, लिखा है कि हनक्का के पर्व में यीशु मसीह ने दूसरा चीज प्रचार किया, ये था, मैं उन्हें जानता हूं। तो बाइबल में लिखा है, मैं उन्हें जानता हूं। यूहन्ना की सुवर्तमान ये 27 वचन में ये लिखा गया, और ये यूहन्ना के सुवर्तमान 10वां अध्याय 3रा वचन, जॉन 10:27 में लिखा है, मैं उन्हें जानता हूं। और यूहन्ना 10:3 में लिखता है, और वे अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है। तो परमेश्वर सब भेड़ों को नाम से बुलाता है, इसलिए नाम बहुत कीमती है। इसलिए नीति वचन में 22वां अध्याय 1 वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 22:1 में लिखता है, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। तो ये हमें अच्छा नाम कहां से आएंगे? बाइबल से। इसलिए हमें जब बच्चे हमें खुदा देते हैं तो उनका नाम शास्त्र से रखना जरूरी है, ताकि बाइबल के अंदर लिखा है वो नाम से वो आपको बुला सकता है। जैसे पहली शमूएल 3रा अध्याय 4वां वचन, 6वां वचन, 8वां वचन, 10वां वचन, 1 शमूएल चैप्टर 3 वर्स 4, 6, 8 and 10। ये वचन जब आप पढ़ेंगे वहां पे आप देखेंगे शमूएल को नाम से खुदा ने उनको बुलाया, 4 बार उनको नाम लेकर बुलाया गया। इसलिए नाम बहुत कीमती है। इसलिए लिखा है, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। नीति वचन 22 में लिखा गया, प्रोवर्ब्स चैप्टर 22:1। तो इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। और भी नीति वचन 27-23 में, प्रोवर्ब्स 27-23 में लिखता है, अपनी भेड़ बकरियों की दशा बलि बांध मन लगाकर जान ले। तो मन लगाकर हमें जानना है। जो भेड़ है उनको बाइबल में लिखा है, उनकी जो दशा है वो हमको जानना बहुत जरूरी है। ये सब जो चरवाहे मसीह के
नीचे जो चरवा है उनका सब काम है। और नाऊम की किताब पहला अध्याय 7वां वचन, नाऊम चैप्टर 1 वर्स 7 में लिखता है, शरणागतों की सुधि रखता है। तो ये जो शरण करते उनको, परमेश्वर को शरण करते, परमेश्वर उनका भी सुधि रखता है। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है शरणागतों की सुधि रखता है परमेश्वर। जो भी शरण करते उनकी सुधि रखता है, उनको परमेश्वर जानता है। इसलिए दूसरा तिमोथियुस की किताब 2:19 में, 2 तिमोथी 2:19 में लिखा है, प्रभु अपनों को पहचानता है। तो परमेश्वर उसका जो भेड़ है उसको परमेश्वर अच्छे से पहचानता है। इसलिए हमने देखा कि वो लिखा है कि मैं उन्हें जानता हूं। इसलिए आज जो सही भेड़ है, जो उसको आदर सम्मान करते, उनको परमेश्वर जानता है, उनको नाम से परमेश्वर बुलाता है। और ये भी लिखा है, तीसरा चीज हमने वहां पे देखा कि यीशु मसीह ने जो तीसरा बात वहां पे कहा कि मेरी पीछे पीछे चलती है। बाइबल के अंदर लिखा है वो मेरे पीछे पीछे चलती है। तो आज हम यीशु मसीह के पीछे चलना है, यीशु मसीह के आगे नहीं। कई बार विश्वासी लोग आगे चले जाते हैं, इसलिए इस बातों को ख्याल करना कि हम पीछे ही रहे, आगे न जाए। इसलिए यशुआ ने पत्रोस और अंद्रियास से कहा, मत्ती की सुवर्तमान 4:19 में, मैथ्यू चैप्टर 4:19, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। तो आज अगर हमें मनुष्य को पकड़ना है तो हमें यीशु मसीह के पीछे हमें चलना है, और वो हमें सिखाएंगे क्या करना है, कैसे करना है, क्या बोलना है। सारी बातों को खुदा आपको सिखाएंगे, जैसे खुदा ने इन अनपढ़ लोगों को भी सिखाकर उन्हें परमेश्वर के दास बनाया। इसलिए खुदा ने भीड़ और चेलों से कहा, मरकुस की किताब 8:34 में लिखता है, मार्क चैप्टर 8:34, वहां पे लिखा है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। तो आज हमें क्रूस उठाना मतलब दुख दर्द हमें भी उठाना है। तो दुख दर्द भी सेवकाई के अंदर एक भाग है, इसी को भी हमें समझकर उसके बाइबल के अंदर लिखा है उसके पीछे पीछे हमें चलना है। और पौलुस ने भी कुरिन्थियों की मंडली से जब प्रचार करते टाइम उन लोगों से भी कहा, पहले कुरिन्थियों 11वां अध्याय 1 वचन, 1 Corinthians चैप्टर 11 वर्स 1, वहां पे लिखा है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। तो आज पौल इतने विश्वास से लोगों से कहते हैं कि तुम मेरी सी चाल चलो, क्योंकि पौलुस दिल से खुदा के पीछे पीछे चलते थे। इसलिए इस बातों को भी समझना बहुत जरूरी है। और हमने ये भी देखा कि जो भेड़ है चरवाओं की आवाज ही सुनते हैं, वाणी सुनते हैं, लेकिन वो परदेशी या परायों की आवाज, वाणी, शब्द नहीं सुनता। इसके विषय में भी हम कई वचनों को देखेंगे। ये जो पराया, इंग्लिश में स्ट्रेंजर, ये यूनानी भाषा में ये इंग्लिश में ये है कि अल्लॉट का मतलब है अन्य, मतलब अलग या दूसरा, या उसको विरोधी भी कहते हैं, दूसरा। इसलिए इब्रानियों की किताब 13वां अध्याय 9वां वचन में लिखता है, हिब्रू चैप्टर 13:9 में लिखता है, नाना प्रकार के विचित्र उपदेश से न भरमाए जाओ। इसलिए आज हम नाना प्रकार के जो पराये की या परदेशी की जो भी वाणी है, इसी से हम कभी भी बच के रहना है। क्योंकि परमेश्वर के दास पौलुस गलातियों की जो किताब है, गलातियों की 1 अध्याय 8वां वचन, गलेशियन चैप्टर 1:8, वहां पे भी लिखा है, परंतु यदि हम, पौल लिखता है हम मतलब जितने भी 12 प्रेरित थे, हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। और मतलब कोई दूसरा या कोई अन्य सुसमाचार जो वचन में नहीं है, अगर कोई सुनाए तो बाइबल के अंदर लिखा है वो शापित है। इसलिए हम प्रचार करते टाइम वचनों से ही लोगों को सिखाए
और कोई बातों को ना सिखाए, यदि कोई गलत शिक्षण है उसी को हम ना सिखाए, इसलिए इस बातों को हम ख्याल करें। जैसे दूसरा कुरिन्थियों की किताब 11वां अध्याय 4वां वचन में लिखता है, 2 कुरिन्थियन 11:4 में लिखता है, एक दूसरा यीशु के बारे में भी लोग प्रचार करता है, एक दूसरे आत्मा, दूसरे सुसमाचार जो वचन में नहीं है लोग उसी को भी प्रचार करते हैं। इसलिए इस बातों को भी हमें ख्याल करना है, हमें परखना है, हमें पहचानना है सही शिक्षण क्या है, प्रेरित लोग ने क्या प्रचार किया और आज जो ईसाई लोग क्या प्रचार कर रहा है, ये सही है गलत है, ये सब आपको परखना बहुत जरूरी है। इसलिए परायों की आवाज को हमें नहीं सुनना है। और तीसरा जो है मजदूर की आवाज भी है दुनिया में, चरवाओं की आवाज है, परदेशी या परायों की आवाज है, मजदूरों की भी आवाज है, इसको भी हमें पहचानना है। मजदूर जो इंग्लिश में हायरलिंग, ये यूनानी भाषा में लिखा है कि मिस्तोटोस का मतलब है एक वेतन कर्मी जो वेतन से जीवन बिताता है वो, या मजदूर या किराए पर काम करता है, जो भी किराए पर डेली वेज वर्कर जो करता है, रोज कमाने वाले। तो ऐसे जो लोग हैं उसी के विषय में आत्मिक तौर से भी आप देखेंगे, क्योंकि इनका खुद का भेड़ नहीं होता है, इसलिए इनके विषय में ये लिखा है। योना की किताब 10वां अध्याय 12 वचन में लिखता है, जॉन चैप्टर 10:12, वहां पे लिखता है भेड़ों का मालिक नहीं है। ये भेड़ों का मालिक नहीं, क्योंकि उन्होंने भेड़ों के लिए कोई मेहनत नहीं किया। इनको बाइबल में लिखा है ये खुदा के भेड़ नहीं है, क्योंकि उनको तैयार भेड़ मिल गया है, उनको भेड़ों के लिए मेहनत करना नहीं पड़ा, वो किराए पे है, उनको पगार दिया जाते, तो इसलिए वो भेड़ों को ख्याल नहीं करता है, भेड़ों का मालिक नहीं है। और दूसरा बात यह है, योना की किताब 10वां अध्याय 12 वचन, जॉन चैप्टर 10:12 में यह भी लिखा है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। भेड़िए मतलब वुल्फ। तो ये जो भेड़िए वो है झूठा भविष्यवक्ता जब आएंगे, झूठा प्रचारक आएंगे, पेड़ को छोड़कर ये जो मजदूर है ये चले जाता है, क्योंकि ये खुद का भेड़ उनका नहीं है, भेड़ों के लिए उन्होंने मेहनत नहीं की है। इसलिए आगे ये भी लिखा है, योना के 10वां अध्याय 13 वचन में लिखता है, जॉन चैप्टर 10:13 में लिखता है, भेड़ों की चिंता नहीं। तो ये जो मजदूर है, मजदूर को भेड़ों की चिंता नहीं है, क्योंकि भेड़ों के लिए उन्होंने प्रयास नहीं किया, उन्होंने तकलीफ नहीं उठाए, उनको सिखाया नहीं, उनको समझाया नहीं, उनको तैयार एक मंडली उनको मिल गया, वहां पे जाके प्रचार कर रहे, तो लोग आ रहे नहीं आ रहे, अच्छे है बुरे है, सही क्या है गलत क्या है, उस सही चीज को प्रचार नहीं करते। तो इसलिए ये सारी बातों को लिखा है, ये सब मजदूर है। आज विश्व में बहुत से कलीसिया में जो प्रचारक लोग हैं वो मजदूर के समान है, इसलिए वचन लिखा गया। आगे जब हम पुराने नियम में जब जाएंगे, इज़रा की किताब 4वां अध्याय 5वां वचन लिखता है, उनके मनोरथों को निष्फल करने के लिए, मतलब वो है यूदा और बिन्यामीन जो था, उनके मनोरथों को निष्फल करने के लिए वकीलों को रुपये देते रहे। तो ये लोगों को रुपया देकर इनको इनकी सेवकाई गिराने के लिए जुना करार में जब दूसरा मंदिर बनाते थे, इज़रा ने जो याजक था, उन्होंने इस बातों को लिखा गया। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगे। वैसे और भी नेहमिया की किताब जब हम पढ़ेंगे, नेहमिया की किताब 6वां अध्याय 10 से 12 जब हम पढ़ेंगे, नेहमिया चैप्टर 6 10-12 आप पढ़ेंगे, वहां पे तोबिया और सनबालत ने उसे मतलब एक शमया करके एक नबी था, उसे रुपए दे रखा था कि नेहमिया के विरुद्ध भविष्यवाणी करने के लिए रुपए दे रखे थे। ये जुना करार में आपको दिखने में आएंगे। उसी समान नेहमिया की किताब 13वां अध्याय 2 वचन में जब आप पढ़ेंगे, नेहमिया चैप्टर 13:2 में बिलाम को उन्हें शाप देने के लिए दक्षिणा देकर बुलवाया था। ये कौन बुलवाया था? ये था मोयाबी राजा बालक ने इनको बुलाया इजराइल को शाप देने के लिए, लेकिन खुदा ने उनके मुंह से शाप देने के लिए अवसर उन्हें दिया नहीं, क्योंकि खुदा लिखा है कि इजराइल लोग आशीषित लोग है। इसलिए ये मोयाबी राजा बालक ने बिलाम को
शाप देने के लिए दक्षिणा देकर, मतलब पैसे देकर, रुपये देकर बुलवाया था। तो ये जो है ये सब मजदूरों की आवाज है, मजदूरों की काम है, और इसलिए इसी को भी आपको पहचानना जरूरी है। इसलिए आज ये हनक्का के जो पर्व है, उस समय के अंदर खुदा ने मेरी भेड़ कौन है उसी के विषय में प्रचार कर कर उस समय लोगों को समझाया और कहा कि जो लोग मेरे वाणी शब्द आवाज सुनता है वही मेरा भेड़ है। लेकिन फरीसी लोग, सदूसी लोग, शास्त्री लोग, हेरोदस लोग सुना नहीं, समझा नहीं। वैसे आज भी बहुत से ईसाई लोग हैं, वो फरीसी के समान है, सदू के समान है, जो पूरे वचन को मानते नहीं, कुछ वचनों को मानते हैं, लेकिन वो सही भेड़ नहीं है, क्योंकि वो पूरे वचन को आदर सम्मान नहीं करते। और ये जो विषय खुदावंद यीशु मसीह समर्पण की जो पर्व था, हनक्का की पर्व में यीशु मसीह ने प्रचार किया, और ये आज से ये पर्व शुरू हुआ है। अगले दिसंबर 6 तारीख तक है, 8 दिन की पर्व है, उजाले का पर्व है। यदि किसी को उपवास करना है तो कर सकेंगे, क्योंकि एक दिन भी अगर उपवास यीशु मसीह के लिए आप करता है वो आपके लिए बहुत आशीष में होगा। इसलिए इस बातों को जानना, इसलिए इस पर्व के समय यीशु मसीह ने जो भी वचन की सेवकाई की है वही वचन आपको बताए। और ये 3 चीज आज हमने देखा, मेरी भेड़ मेरा आवाज सुनता है, मैं उन्हें जानता हूं, और तीसरा चीज वो मेरे पीछे पीछे चलती है। ये 3 चीज देखा। अगले बार हम और भी 4 चीज देखेंगे। कुल 7 चीज यीशु मसीह ने ये हनक्का के जो पर्व था उस टाइम यीशु मसीह ने प्रचार किया। तो ये वचनों से प्रभु आप सबों को आशीष करे। तो पहचानना कि हम भेड़ है या नहीं है, यह हमें पहचानना है, और इस वचन से आपको समझ में आएंगे। सारी वचनों को इसलिए बताया कि आप इस वचनों को अच्छे से समझ सके। तो प्रभु इस वचनों से आप सबों को आशीष करे। हम विदा होने से पहले हम सभी के लिए दुआ करें, प्रार्थना करें, ताकि जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत में है या फरूसी है, वो अच्छे बढ़ बनने के लिए खुदा से हम प्रार्थना करें। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, इस पवित्र कलाम के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। आज जो भी वचन इस हनक्का के पर्व के दिन, स्थापन पर्व के दिन या समर्पण के पर्व के दिन प्रचार के वचन को आशीष कर, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर। और प्रभु आज जो भी आपकी भेड़ है उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करें। यदि कोई बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग विश्वास में भी अगर होंगे, हम प्रार्थना करें प्रभु उनकी आंखों को खोल, उन्हें समझ दे, आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई दे, आपने बहाई हुए लहू से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर कर उन्हें आपकी भेड़ बना, उन्हें चरा, ताकि आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। लॉर्ड सभी के ऊपर दया कर, सबों को अनुग्रह कर, सबों को विश्वास से बढ़ा और तेरे मार्गों में तेरी इच्छा से चला, और आप आने तक सबों को संभाल, सबों को चला। प्रभु आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो फिर एक बार मैं चर्च ऑफ दी फर्स्टबॉर्न की तरफ से आप सबों को इस YouTube चैनल जो आप देख रहे हैं इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और वचन को सुनना है, समझना है, ये हमारा गुण होना चाहिए। इसलिए वचन को पढ़े, वचन को समझे, और भेड़ हम फल ले आए, ताकि सारा आदर सम्मान प्रभु यीशु मसीह को मिले। इसीलिए प्रार्थना भी करना, उपवास भी करना, ताकि परमेश्वर आप सबों को आशीष करें। इस समय के लिए धन्यवाद करता हूं, और जब तक हम आगे नहीं मिलते तब तक प्रभु आप सबों को आशीष करे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।